नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल SR इंस्टीट्यूट पर। आज कुछ नया टॉपिक है जो आपके लिए यूपीएससी हुआ या एमपीपीएससी हुआ, जो भी एग्ज़ाम होती हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी केंद्र सरकार द्वारा चालू किया गया है। इसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इस योजना को देखते केंद्र सरकार ने राशन कार्ड हेतु एक मानक प्रारूप तैयार किया है, जिसे वन नेशन वन राशन कार्ड का नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश में रहने वाली किसी भी नागरिक का एक राशन कार्ड होगा तथा साथ ही वो कहीं भी रहा होगा उससे राशन उपलब्ध होगा। मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति हो, क्या होगा, उसका एक राशन कार्ड बनेगा। पहले क्या होता था, जो राशन कार्ड होता था उसको केंद्र राज्य सरकार उसको बनाती थी पहले। तो राशन कार्ड बनाती तो क्या होता था, उसका क्षेत्रीय आधार पर बनाती थी। मान लो कोई किस ज़िले में है, कोई मान लो मुरैना में रह रहा है या ग्वालियर में रह रहा है, तो उसका क्या होगा कि उस क्षेत्र में ही दायरे में वो आके वहीं राशन ले सकता था। मगर अब क्या हुआ, अब क्या कर दिया, राशन जो राशन कार्ड है उसको किस में कर दिया, केंद्र सरकार द्वारा कर दिया गया। अब इस केंद्र सरकार क्या करेगी, किसी व्यक्ति को कहीं भी राशन कार्ड उपलब्ध करा सकेगी। वही क्या होगा, एक कार्ड होगा, कार्ड के द्वारा अब व्यक्ति कहीं भी जाए वहाँ पर राशन उपलब्ध होगा। उसमें जानकारी रहेगा आपने कितना राशन लिया है, कितना आपका बाकी है। ये उचित मूल्य दुकान होती हैं। कोरोना संकट की वजह से देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इसी के तहत मोदी सरकार ने देश के 5 राज्यों में इस योजना से जोड़ा है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, दमन दीप में भी इस योजना का लाभ उठाया जा सका है। अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ गए हैं। इससे पहले क्या हुआ था, 1 जनवरी को भी 12 राज्यों को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें क्या है कि अब व्यक्ति राशन कहीं भी ले सकता है। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि पहले क्या, जो राशन कार्ड होते हैं, क्या होगा राशन कार्ड में कि व्यक्ति किसी का परिवार कहीं रह रहा है, दूसरी जगह रह रहा है, और वही वही उसके परिवार में कोई व्यक्ति जिसका राशन कार्ड में नाम है, वो व्यक्ति कहाँ है, कहीं जाके मजदूरी कर रहा है, किसी किसी प्रदेश में जाके, दूसरे राज्य में जाके। तो उसका क्या होगा कि व्यक्ति क्या करेगा कि एक कार्ड के द्वारा अपना राशन कार्ड यहाँ भी ले सकता है जिस जगह रह रहा है वहाँ, और जिस जगह व्यक्ति प्रवासी मजदूर कर रहा है वहाँ भी ले सकता है जी। कैसे? जैसे वहाँ पर चल जाएगा पता कि आपका इतना इसमें राशन बचा है और आप वहाँ इतना परचेस कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या बेनिफिट इसके देखते हैं। मजदूर और गरीब वर्ग को होगा फायदा। कैसे फायदा होगा? इस स्कीम के तहत किसी को भी नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी। जो राशन कार्ड आपके पास है उसी के तहत आपको राशन कार्ड मिलेगा। 12 राज्यों में 1 जनवरी से लागू हो चुकी है। कैसे? राशन क्या है, राशन कार्ड की नई स्कीम एक देश एक राशन कार्ड मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी, जिससे पूरे देश में पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा। मतलब क्या होगा, जो पीडीएस धारक हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम होते हैं, जो उचित मूल्य की दुकान जिनको बोला जाता है, जिनके राशन की दुकान बोला जाता है, उनमें क्या होगा, व्यक्ति कहीं भी किसी भी देश के किसी भी कोने से उसका कार्ड है उसके पास, तो कहीं से भी वो राशन ले सकता है। कैसे पहचान कैसे की जाएगी इसकी? इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उसके आधार कार्ड इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी। जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट डिवाइस रहता है उसमें डिवाइस लगेगी, जैसे आपने एटीएम में जो चिप लगी रहती है वैसे ये डिवाइस उसमें कार्ड में लगाई जाएगी, जिससे उसकी पहचान होगी कि हाँ ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को इतना राशन मिल चुका है, इतना बाकी है। इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। जैसे जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100% पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे वैसे वन राशन कार्ड योजना शामिल होगी। जिससे क्या होगा, राज्यों में क्या होगा, जब ये मशीन लग जाएंगी तो क्या हो जाएगा कि जो व्यक्ति राशन लेता था वो व्यक्ति कहीं से राशन लेगा। तो क्या हो जाएगा, जब मशीन सब जगह पूरी प्रदेश में लग जाएंगी, फिर पूरे नेशन में लग जाएंगे, जब व्यक्ति अब उसका कार्ड का उपयोग हर जगह होने लग जाएगा, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना में शामिल होने लग जाएगा। अब नया कार्ड तो नहीं बनवाना पड़ेगा, इसके बारे में देखते हैं। सरकार की तरफ से साफ किया गया कि नया राशन कार्ड उन्हें नहीं बनवाना पड़ेगा। मतलब जो राशन कार्ड आपके पास ऑलरेडी है उसी के तहत यह कार्य करेगा।
जिनके पास राशन कार्ड पहले से मौजूद है उनको उसी राशन कार्ड के आधार पर अनाज मिलेगा। कहा जाता है कि राशन कार्डों का अन्य राज्यों में भी इस्तेमाल हो सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार से अपील की गई कि वो राशन कार्ड को 2 भाषाओं में फॉर्मेट बना के, स्थानीय भाषा के अलावा दूसरी हिंदी और अंग्रेजी हो सकती है। स्थानीय भाषा जैसे आप बुंदेलखंडी जाएँ तो आपकी स्थानीय भाषा हो गई है, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उड़ीसा जाए तो उड़ीसा हो गई, जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ की लैंग्वेज होगी। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेज कौन सी होंगी, हिंदी और इंग्लिश होंगी। भारत का कोई व्यक्ति कानूनी नागरिक कर सकता है अप्लाई। जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हुआ जो नागरिक है यहाँ का, वो अप्लाई कर सकता है। भारत का कोई भी कानूनी नागरिक इस राशन कार्ड को अप्लाई कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता पिता में नाम जोड़ा गया। जो 18 साल से कम बच्चे, उनका नाम इसमें उनके माता पिता के राशन कार्ड में ही जोड़ा जाएगा। इन राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपये में और 2 रुपये में 1 किलो गेहूँ मिलेगा। अब एक क्या जो योजना है ये कहाँ हो चुकी है? अब ये योजना 17 राज्यों में शामिल हो चुकी है। पहले 12 राज्यों में हो चुकी थी, अभी 5 राज्यों में इसको और लागू कर दिया गया है। एक राष्ट्रीय राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 से शुरू होगी। क्या होगी? 1 जून से शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, जो पीओएस मशीन जो है ये कहाँ, सभी राज्यों में इनको लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। जब अनिवार्य कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब एक राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इस योजना में पूरा राशन कार्ड भी मान्य होगा, जो पुराना राशन कार्ड वो भी मान्य होगा। देश में 12 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में एक कार्ड सुविधा शुरुआत होगी। अब इसमें 5 राज्य शामिल हो गए, तो इस संख्या टोटल कितनी हो गई है? टोटल 17 हो गई है। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।